तो बजट पेश हो चुका है, अब संसद में इस पर चर्चा होगी। लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर चर्चा के लिए 20-20 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। राज्यसभा में विपक्ष ने बजट में गृह, शिक्षा और कृषि मंत्रालय के प्रस्तावों पर चर्चा की मांग की है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में चर्चा होगी। 20-20 घंटे का समय दोनों ही सदनों के लिए निर्धारित किया गया है। कल जो बजट पेश किया गया था उस पर आज चर्चा होगी। दोनों सदन में तमाम सांसद इस पर चर्चा करेंगे। लोकसभा में बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे, विप्लव देव, अनुराग ठाकुर और भर्तृहरि महताब बजट पर चर्चा करेंगे और बीजेपी के पहले स्पीकर होंगे भर्तृहरि महताब। वहीं कांग्रेस को करीब 4 घंटे का समय लोकसभा में बजट पर बोलने के लिए दिया गया है। चर्चा की शुरुआत होगी कुमारी शैलजा और शशि थरूर के साथ। प्रणीति शिंदे भी चर्चा में शामिल होंगी और कल कांग्रेस सांसदों के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने यह कहा है कि सभी सांसदों को मौका मिलना चाहिए। मैं एक बार स्पीच दे चुका हूं, इसलिए मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। यानी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी बजट पर बोलने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं है। हालांकि पार्टी चाहती है कि नेता विपक्ष के तौर पर वो जरूर बोले, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि बाकी नेताओं को भी बोलने का समय दिया जाना चाहिए और इसीलिए सूत्र ये बता रहे हैं कि बजट पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी शायद आगे नहीं आएंगे। वो ज्यादा इच्छुक दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी के बाकी सांसदों को मौका मिले। तो देखिए, दोनों ही सदनों में चर्चा होगी बजट को लेकर और 20-20 घंटे का समय इसे लेकर दिया गया है। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष दिखाई दे रहा है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ यतेंद्र शर्मा और साथ ही अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यतेंद्र, आपके पास आते हुए, आज लोकसभा और राज्यसभा 20-20 घंटे का टाइम अलॉट हुआ है जहां पर बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। किस तरह देख रहे हैं इसे आप? देखिए, बजट पर आज से चर्चा शुरू हो जाएगी और कल ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए थे कि चर्चा किस तरफ जाएगी। यानी कि साफ है कि जो बजट पर चर्चा होगी काफ़ी हंगामेदार होगी। विपक्ष अपने निशाने पर सरकार को लेगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो बजट है वो सरकार बचाओ बजट है। विपक्ष वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से आज विपक्ष के जो आरोप कल विपक्ष के द्वारा लगाए गए थे उनका जवाब दिया जाएगा। सिलसिलेवार तरीके से बजट की जो खूबियां हैं, किस तरह से उससे आम आदमी, किस तरह से किसान, महिला या वंचित वर्ग या मीडियम क्लास के जो लोग हैं उनको बजट से किस तरह से फ़ायदा होगा, इन सबको आज सत्ता पक्ष की तरफ से बताया जाएगा। एनडीए के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बजट से पहले ही हुई थी और उसमें सभी को एकजुट रहने का और बजट की जो बारीकियाँ हैं उनको उसमें बताया गया था। एनडीए के प्रवक्ता भी घोषित कर दिए गए हैं जो संसद के बाहर अपनी बात रखेंगे, लेकिन संसद के भीतर भी जो स्पीकर्स होंगे उनको भी तैयारी करने के लिए कल खास तौर पर निर्देश दे दिए गए थे। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर, भर्तृहरि महताब, विप्लव देव और निशिकांत दुबे जैसे बड़े जो खास वक्ता हैं वो यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। विपक्ष की तरफ से भी पूरा एक पैनल तैयार किया गया है और सिलसिलेवार तरीके से काफी हंगामा इस दौरान देखने को मिलेगा। चाहे वो बजट के किसी भी जो कह सकते कोई भी पॉइंट्स हो, चाहे वो राज्यों की बात हो, क्योंकि साफ तौर पर जो अपोजिशन कह रहा है कि केवल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और बिहार यानी कि जो सहयोगी दल है उनको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया और आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। वहीं सरकार की तरफ से बताया जाएगा कि किस तरह से आम आदमी को, खासकर किसानों को, युवाओं को और महिलाओं को इसमें फ़ायदा मिलेगा। किस तरह से रोजगार देने की बात, स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है और किस तरह से जो बड़ी संख्या में जो युवा रोजगार के लिए जाते हैं उनको मल्टीनेशनल कंपनियों में भी जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, किस तरह से उन्हें इंटर्नशिप दी जाएगी, ये तमाम बातें आज दिखाई देंगी। लेकिन जाहिर है कि हंगामा जरूर होगा। विपक्ष हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगा। ठीक है यतेंद्र। अरुण भी हमारे साथ बने हैं। अरुण, सरकार की तरफ से कोशिश यही रहेगी कि इस बजट का बचाव किया जाए, लेकिन विपक्ष पूरा मूड में है कि सरकार को बजट पर घेरा जाए। क्या जानकारी विपक्ष के खेमे से सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी आज अपना वक्तव्य नहीं देंगे?
देखिए, पहली बात तो यह है कि विपक्ष का काम ही यही होता है कि सरकार अगर बजट पेश करती है तो उसमें खामियां क्या हैं, किन लोगों के लिए उसमें प्रावधान नहीं किए गए, उनको उजागर करना और सरकार को मजबूर करना कि उसमें वो बदलाव करे, संशोधन करे। तो विपक्ष की तरफ से पहली बात तो ये उठाई गई है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के कीमत पर बाकी राज्यों को इग्नोर किया गया और तमिलनाडु को इग्नोर किया गया। इस बाबत तो कार्य स्थगन प्रस्ताव की नोटिस भी मणिकम टैगोर जो कांग्रेस के सांसद उन्होंने लोकसभा में दे दिया है। कल ही पंजाब के सांसदों ने नारेबाजी की, इसके अलावा महाराष्ट्र के सांसदों ने नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के कई समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे थे कि उनके तो प्रदेश का जिक्र ही बजट में नहीं आया है। तो कई ऐसे स्टेट हैं जो अपना विरोध दर्ज कराएंगे कि बजट सिर्फ 2 राज्यों के लिए नहीं, सरकार बचाने के लिए नहीं। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, क्योंकि 2 सहयोगियों पर सरकार टिकी हुई है, उनके समर्थन पर। एक बिहार से नीतीश कुमार और दूसरे आंध्र से टीडीपी चंद्रबाबू नायडू, और उन दोनों को खुश करने के लिए बजट लाया गया है। इस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है। तो आज क्या होगा, सारे इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगे संसद के अंदर और यही आरोप लगाएंगे कि बजट सिर्फ 2 राज्यों के लिए नहीं होना चाहिए, देश में और भी राज्य है। दूसरी बात है, राहुल गांधी 12 बजे किसान नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उस मुलाकात का एजेंडा क्या है? एमएसपी की लीगल गारंटी होनी चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जारी होनी चाहिए, जो जारी हुई है उस पर एक्शन लेना चाहिए और उसके मुताबिक फसलों का दाम देना चाहिए जितने भी किसान हैं, जिसको लेकर के आंदोलन हुआ था। और राहुल गांधी बैठक भी करेंगे कांग्रेस के सांसदों के साथ। तो प्रदर्शन विरोध अब बजट को लेकर शुरू होने वाला है और कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी दल हैं वो इसको इस लड़ाई बनाना चाहते हैं कि बाकी जहां पे चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, अगर आप बात करें झारखंड में, वहां के लिए क्या मिला। तो एक तरह से ये सियासी अखाड़ा भी संसद बनने जा रही है। तो आज विपक्ष की तरफ से जब संसद में बोला जाएगा तो भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा और उसके पहले प्रदर्शन के जरिए भी इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाएगा। तो आज विपक्ष पूरे मूड में है सरकार को घेरने के लिए और तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो बोलेंगे बजट पर। हालांकि कांग्रेस की तरफ से प्रणीति शिंदे, शशि थरूर और कुमारी सैलजा को ये मौका दिया गया। राहुल गांधी ने कल की बैठक में कहा था कि सारे सांसदों को बोलना चाहिए और इसलिए वो बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है। हालांकि पार्टी उनको बोलने के लिए कह रही क्योंकि वो एलओपी है। ठीक है, तो अरुण ये अहम जानकारी दे रहे थे कि उस वक्त राहुल गांधी की दरअसल बैठक होने वाली है किसानों के साथ और शायद ये वजह भी हो सकती है। हमारे साथ यतेंद्र भी बने हुए हैं। यतेंद्र, यहाँ पर विपक्ष की पूरी कोशिश सरकार को घेरने की, लेकिन सरकार कैसे इसका जवाब देने जा रही है? सरकार की तरफ से किन लोगों के नाम सामने आए हैं जो बजट को लेकर बातें सामने रखेंगे? देखिए, कुल मिलाकर 20 घंटे का समय लोकसभा में और 20 घंटे का समय राज्यसभा में अलॉट किया गया है बजट पर चर्चा के लिए। और जो सरकार की तरफ से जो नाम पूछे हैं वहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी कुछ नाम सामने आए हैं, जिसमें अनुराग ठाकुर का नाम है, भर्तृहरि मेहताब का नाम है, निशिकांत दुबे का नाम है और विप्लब देव का नाम है। ये वो नाम है जो बीजेपी की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से बजट की खूबियों को, उनकी खासियत को सामने रखेंगे। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर किसी राज्य का नाम बजट पेश करते हुए उन्होंने नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ दिया गया है। 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट उन्होंने सभी राज्यों के लिए एलोकेट किया है और उनसे संबंधित जो भी सहायता होगी वो केंद्र सरकार उनको देगी, यानी कि सभी राज्यों और करना पड़ेगा जब कार्यवाही शुरू होगी और कैसे विपक्ष सरकार को घेरता है इस पर भी नजर रहेगी। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच नीति आयोग की बैठक को लेकर विपक्ष की बहिष्कार वाली रणनीति पर बीजेपी ने हमला कर दिया है। बीजेपी